नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं, इस उत्पाद का हम कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। इसका हमें बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा परिणाम मिल रहा है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से घर पे वर्मी वॉश कैसे बनाएं, वेस्ट डीकम्पोजर के साथ, केंचुओं के साथ, और ये क्या काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दूं, वेस्ट डीकम्पोजर खेत में देने के बाद जो खेत में केंचुए पैदा हो जाते हैं, उन केंचुओं को हमने इकट्ठा करके जो सामने ब्लू कलर की टंकी देख रहे हैं, जिसके ऊपर 7 नंबर बैरल के ऊपर वर्मी वॉश लिखा हुआ, इसमें वेस्ट डीकम्पोजर ज़मीन में देने के बाद जो केंचुए पैदा हुए, उन केंचुओं को इकट्ठा करके इस बैरल के अंदर डाले गए हैं और देसी गाय का गोबर इसमें भरा गया है। अध गला, अध सड़ा गोबर, थोड़ी रेत और सरसों की खली, ये भी इसमें उत्पाद डाले गए हैं। ये वर्मी वॉश बहुत ही ताकतवर उत्पाद, बहुत ही पावरफुल उत्पाद बनता है। तो ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ये टंकी 60 लीटर की है। इसके अंदर नीचे जो टोंटी लगी हुई है, इस टोंटी के नीचे तक रेत भरी हुई है और इस रेत के ऊपर टोंटी के 1 इंच ऊपर तक छोटी बड़ी कंक्रीट डाल के उसके ऊपर नदी वाली रेत छानकर डाली गई है, ताकि जो भी वर्मी वॉश का पानी वो निथर कर इस नल के द्वारा नीचे रखी बाल्टी में आ जाए। अब इस नल में से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये कैसे बन रहा है, इसका रंग कैसा है। सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं वर्मी वॉश बनाने के लिए। तो किसान साथी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्मी वॉश बनाने के लिए हमने कोई बाज़ार से या कहीं दूसरी जगह से केंचुए खरीदे नहीं हैं। खेत में वेस्ट डीकम्पोजर देने के बाद जो केंचुए पैदा हुए, उन्हीं केंचुओं को कलेक्ट करके तकरीबन 1000 केंचुओं से ज़्यादा इस बैरल में देसी गाय का गोबर ठंडा करके, जो आधा पुराना था आधा नया था, उसको इस टंकी के अंदर डाल के इसके ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया है, ताकि इसको हवा मिलती रहे। ढक्कन बंद नहीं है। तो इस टंकी के अंदर हर रोज़ आधा लीटर वेस्ट डीकम्पोजर हम डाल देते हैं, जो कि एनसीएफ सेंटर के द्वारा बना ओरिजिनल कल्चर है। किसान साथियों, बता दूं, अगर आपके पास ओरिजिनल कल्चर नहीं है तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके घर पहुंच सुविधा होगी, डाक, कोरियर के माध्यम से। आज इस टंकी के माध्यम से हम खेत से निकाले केंचुए गोबर के साथ गोबर स्नान और वर्मी यानी कि बॉल वर्म, जो इसको नहलाने के बाद जो पानी नीचे टोंटी के पास जो जमा होता है, वो इस टोंटी को खोल देने के बाद नीचे जो बकेट रखी है इसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार ये आप देख रहे हैं, नीचे ये वर्मी वॉश निकलना चालू हो गया है। तकरीबन 15 से दिन इसको ज़्यादा हो गए हैं बना के। हर बार इसको हम खाद जब एकदम चाय की पत्ती के जैसा हो जाता है, इसको बदल देते हैं। केंचुए को
अलग करके नए खाद में कन्वर्ट करके उसको फिर से बनाने के लिए रख देते हैं। ये जो आप वर्मी वॉश निकलता हुआ देख रहे हैं, ये बहुत ही फसल के लिए, हर एक फसल के लिए, चाहे ज़मीन में कंद जिसका बन रहा हो, चाहे पत्तियों से उत्पादन आ रहा हो, चाहे फूल से आ रहा हो या पत्तों से आ रहा हो, हर प्रकार की फसल में इस वर्मी वॉश का उपयोग करके हमने जो परिणाम पाया वो बहुत सुंदर। आपको बता देते हैं इसमें कई तरह के तत्व होते हैं, क्योंकि ये केंचुओं के अंग का स्नान का पानी है। केंचुए ज़मीन को पोली करने का काम करते हैं। केंचुए के शरीर से अनगिनत ऐसे सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व निकलते हैं जो फसल के लिए उपयोगी है। आज इस बैरल के अंदर हम जो आपको थोड़ी जानकारी जुटा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको संपूर्ण जितनी हमें अनुभव की जानकारी रही अपने खेत में उपयोग करने के बाद वो आप तक साझा करेंगे। तो किसान साथियों, अगर आप शुरुआत से फसल लगा रहे हैं, फसल लगाने के बाद आप इस वर्मी वॉश का उपयोग हर जगह कर सकते हैं। आप बीज ट्रीटमेंट करने के बाद, बीज को खेत में लगाने के बाद जो पहला पानी देते हैं, उसमें हर किसान से मेरी विनती कि प्रति 1 एकड़ में 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ अगर इस वर्मी वॉश को 1000 लीटर में 5 लीटर साथ मिलाकर खेत में जा रहे पानी के साथ अगर इसको दे दिया जाए तो फसल को आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। कभी कभार इस 50 लीटर 60 लीटर के बैरल में आधा लीटर से लेकर 750 ग्राम गोमूत्र के साथ वेस्ट डीकम्पोजर मिलाकर और बरसात का पानी मिलाकर इसमें डालते हैं, ताकि गोमूत्र प्योर डालने से केंचुओं को नुकसान न हो, वेस्ट डीकम्पोजर पतला हो जाए, खारा पानी भी थोड़ा हल्का हो जाए। इस तरीके को अपनाकर हम काम कर रहे हैं। इस बकेट के अंदर आप गिरता हुआ वर्मी वॉश जो देख रहे हैं, अगर आपको 1 एकड़ खेत में किसान साथियों किसी भी फसल पर अगर स्प्रे करना है तो 1 एकड़ के लिए तकरीबन पानी की आवश्यकता होती है 300 लीटर, छोटी से लेकर बड़ी फसल तक हो जाने के बाद भी। तो इस 300 लीटर के स्प्रे पंप में, जैसे कि हम आपको बता ही देते हैं 300 लीटर पंप कैसा है। ट्रैक्टर के पीछे ये हमने सेटअप बना रखा है, जिसके पीछे 300 फीट लंबी नली है। ये सेटअप एक जगह ट्रैक्टर को खड़ा करके इस पाइप को खेत में लंबी करके इसका स्प्रे कर दिया जाता है। इसके साथ नीम के पेड़ के नीचे यूनिट लगा रखी है और ये वर्मी वॉश का पानी धीरे धीरे इस बकेट के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। तो किसान साथियों, अगर आपको ज़मीन में वर्मी वॉश का पानी अगर इस्तेमाल करना है प्रति एकड़, आप इसको हर सिंचाई में बदलाव भी कर सकते हैं। एक बार न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, एक बार वर्मी वॉश दे सकते हैं, जो आप फार्म पर बनाए उत्पाद वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा परिणाम मिला हमें, वो जो भी फसल हमने लगाई उसको अच्छी हरी कच्च शाखाएं ज़्यादा आए, फूल फल ज़्यादा आए, इसके लिए वर्मी वॉश का उपयोग हम करते रहे हैं। तो किसान साथियों, मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 एकड़ में 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर देना है तो इसके साथ आप 5 लीटर वर्मी वॉश मिलाएं, क्योंकि इसमें असंख्य ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फसल के लिए अति आवश्यक है। किसान साथी अक्सर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बाज़ार से ख़रीद कर लाते जो बहुत महंगा पड़ता है। मेरा आप सबसे निवेदन कि आप बाज़ार न जाके इस तरह के उत्पाद घर पे बनाएं। ज़मीन सुधरे, स्वास्थ्य सुधरे, फसल रोग मुक्त हो, रसायन मुक्त हो, अनाज स्वच्छ परिपूर्ण पोषण वाला मिले। अगर आपको फसल के ऊपर स्प्रे करना है तो 300 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए लगता है, तो उसमें 150 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर लेना है,
फिर से 15 लीटर माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाना है। इसके साथ आपको 5 से 7 लीटर वर्मीवॉश का जो लाल कलर का आप पानी देख रहे हैं, ये आपको प्रति 1 एकड़ में 5 से 7 लीटर मिलाना है। 15 लीटर दूसरा कोई भी आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट वो मिलाना है। 150 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर, बाकी पानी मिलाकर आप खेत में फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप फसल के ऊपर शुरुआती अवस्था में स्प्रे करना चालू कर देते हैं तो फसल की ग्रोथ अन्य न्यूट्रेंटों की बजाय इसकी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर गोबर का रस, केंचुओं के शरीर का पानी, वेस्ट डीकम्पोजर, गोमूत्र, कई ऐसे तत्व इसमें डालने के बाद जो नीचे अर्क निकलता है उसके गुणधर्म फसल को मिलते हैं। इसका उपयोग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। अगर इसका उपयोग फूल बनने की स्थिति पर किया जाए तो फूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और कारणवश हवा विपरीत चलने से फूल गिर जाते हैं। तो अगर वर्मीवॉश का समय समय पर बताई गई मात्रा के अनुसार अगर आप उपयोग लेते हैं तो फूलों का गिरना कम होता है, फूल अधिक आते हैं और फलन का काफ़ी इजाफा होता है। फल ज़्यादा लगते हैं, शाखाएं ज़्यादा आती है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, पत्तियों की शाखाएं वो कोमल होती है, और अगर फल अच्छे हैं तो उत्पादन भी अच्छा मिलने की आप सबको संभावना है। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हमने आपको वर्मीवॉश घर पे बनाने की विधि बताई और इसके उपयोग की जानकारी दी। ज़रूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी ऐसा उत्पाद घर पे बनाइए किसान साथियों, इसमें खर्चा कुछ नहीं लगना है। आप इस विधि को अपनाकर बिल्कुल सभी तरह के उत्पाद एक साथ बना सकते हैं। अब इसमें इतनी सी मेहनत में 3 तरह के उत्पाद एक साथ बन गए। सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटर बन गया, पुष्प बढ़वार बन गया, फल बढ़वार बन गया, और ये इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। आप इसको बोतलों में भर के रख सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो आप आवश्यकता अनुसार फसल में उपयोग करें। ये वर्मीवॉश किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में उपयोग करने से आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जैसे हमें मिल रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी इस तरह नया प्रयोग करके फिर से किसानों को भी दिखाएंगे। आप सबको फिर से कह देता हूँ, आप किसी भी कंपनी का जिसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो वो वेस्ट डीकम्पोजर अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन से नहीं खरीदें, क्योंकि वो जो शीशियाँ अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन से जो आ रही है उसके अंदर जो वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर आ रहा है वो फसल के लिए उपयोगी नहीं है। काफ़ी किसानों की कॉल डिटेल सुनने के बाद, काफ़ी किसानों के वीडियो देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस वेस्ट डीकम्पोजर में जो अन्य कंपनियों के द्वारा मिल रहा है उसमें फसल के उपयोगी बैक्टीरिया नहीं हैं। तो इससे बचिए। आप सभी किसान साथियों को अगर मदर कल्चर प्राप्त करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके घर तक आपको रसायन मुक्त करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर का तैयार किया हुआ मदर कल्चर भेजने की पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप ज़रूर इस तरह का नया प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि धीरे धीरे ये वर्मीवॉश अब निथर कर नीचे आ रहा है। इस तरह का वर्मीवॉश बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल, हर प्रकार की फसल में हर अवस्था में उपयोग करने के लिए। और बता दूं, अगर आप जैविक कीट नियंत्रक बनाकर इसके साथ उपयोग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप किसान साथियों से मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन, कम से कम कॉल करें,
ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर 9461691944।